चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना। इंदौर के इस लड़के ने ना सिर्फ अपनी ही गर्लफ्रेंड की जान ली, बल्कि उसके बाद इसने घंटों तक उसके बेजान शरीर से बातें करी। इस लड़के का नाम है पीयूष और ये इंदौर से एमबीए कर रहा था। और जिस लड़की के साथ इसने ये सब किया वो इसी की क्लासमेट और गर्लफ्रेंड थी। पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इतना कि दोनों ने अपने अपने घर पर शादी की बात करने का डिसाइड किया। लड़की के घर वाले शादी के लिए मान गए थे, लेकिन पीयूष के पापा शादी के लिए मना कर रहे थे, कास्ट और फैमिली के इशू की वजह से। इसी टेंशन के चलते पीयूष के मन में शक का जहर घुलने लग गया। उसने उसका फोन हैक किया, सारे मैसेजेस पढ़े, उसकी सारी प्राइवेट फोटोज देखी, पर उसे कुछ नहीं मिला। पर शक की आग उसके अंदर और बढ़ती गई। 10 फरवरी को वो लड़की अपने पापा के साथ मार्केट गई थी। वहां से वो पीयूष से मिलने के लिए उसके रूम पर गई। दोनों के बीच बातें शुरू हुई। फिर पीयूष ने उसके करीब आने की कोशिश करी, लेकिन लड़की ने ये बोलकर मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद पीयूष को अपना शक कंफर्म हो गया। गुस्से में आकर उसने उसके हाथ पांव बांध दिए और एक रस्सी को उसके गले में बांध कर उसका दिया। उसके बाद उसने बहुत ही बेरहमी से उसका सीना भी चीर दिया। उसके बाद पीयूष वहां से भागा नहीं, उस बेजान शरीर के पास वो 2.5 घंटे तक बैठा रहा, उससे बातें करता रहा। उसके बाद उसने वहां पर बैठकर शराब पी और उस लड़की की बॉडी के साथ वो सब किया जिसके लिए वो पहले मना कर रही थी। उसने उस लड़की के माथे पर सिंदूर भी लगा दिया था। सबूत मिटाने के लिए उसने उस लड़की का फोन तोड़ दिया और अगली सुबह अपने कमरे को लॉक करके वहां से भाग गया। उधर घर पर उस लड़की के पिता परेशान हो रहे थे। 11 फरवरी को उस लड़की के पिता ने अपनी लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई और वहां दूसरी तरफ पीयूष रात भर मुंबई की लोकल ट्रेन में इधर से उधर भाग रहा था। फिर वो मुंबई के थाने के एक होटल में पहुंचा। वहां से खुद को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पीयूष ने लड़की के प्राइवेट मूवमेंट्स को कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में लीक कर दिया। लेकिन शक उसके अंदर अभी भी जिंदा था, तो उसने गूगल पर सर्च किया मरे हुए लोगों से बात कैसे करें। उसने तंत्र मंत्र का सामान इकट्ठा किया अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की आत्मा बुलाने के लिए। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेन ट्रैक पर अपनी जान देने के लिए भी गया था, पर वो डर कर वापिस आ गया। 13 फरवरी को उसके कमरे से अजीब सी बदबू आने लगी। उसके पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके बुलाया। बिस्तर पर कंबल के नीचे लड़की की लाश मिली। उस लड़की की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बाई फेस तो अब बता ही नहीं सकते कि वो लड़की कौन थी। फिर उस लड़की के पिता ने उस लड़की के शौक से पहचाना कि वो उसकी बेटी है। उसके बाद पुलिस वालों ने पीयूष का मोबाइल ट्रैक किया। लोकेशन निकली मुंबई थाने की। पुलिस वालों ने पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत सीज कर लिए गए। बिना किसी पूछताछ के उसने बड़े ठंडे दिमाग से कहा जो होना था हो गया, अब क्या करोगे जान के। एक गलत शक ने पीयूष को प्यार से कातिल बना दिया।